बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो सब उसकी फ़िक्र करते हैं, उसके हमसाए, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सब उसका पूछते हैं। अगर वो हॉस्पिटल में हो तो लोग उससे मिलने जाते हैं, उसकी पसंद के खाने बनाए जाते हैं, उसके पास बैठा जाता है, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। और ये सब इसलिए कि वो लोग उसे बीमारी में या तकलीफ़ में देखते हैं। लेकिन कोई बीमार ऐसा भी होता है कि जिसको कोई नहीं पूछता, जिसका कोई ख्याल नहीं करता। करीबी दोस्त तो क्या, घर वाले भी उसका नहीं पूछते। और वो इसलिए कि वो बीमार उनको बीमार दिखाई नहीं देता। वो आम जिंदगी में चलता फिरता है, हंसता बोलता अपने काम करता दिखाई देता है। और किसी को उसकी बीमारी का नहीं पता चलता कि वो अंदर से शदीद बीमार और एक दर्द, एक तकलीफ़ में मुब्तला होता है। वो दिल की किसी न किसी बीमारी का शिकार होता है। और वो दिल की बीमारी कोई जिस्मानी बीमारियां जैसे कोई यानी एरिथमिया टाइप, कोई वेल्वुलर डिजीज़, कोई कॉन्जेनिटल डिजीज़, कोई इस तरह की बीमारी की बात नहीं है। बल्कि वो किसी न किसी गम का शिकार होता है, किसी डिप्रेशन के अंदर होता है, किसी लालच का, किसी हसद का शिकार होता है, किसी से नफ़रत की बीमारी होती है उसे, किसी से कोई शक में फंसा होता है। और इस तरह की बीमारियां जो हैं ये कोई कोई यानी कोई मामूली बीमारियां नहीं हैं। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। ये समझ लीजिए, ये जो जेलें भरी हुई हैं ना, ये गुस्से की किसी न किसी वजह से भरी हुई हैं। ये लोग जो खुदकुशियां करते हैं, ये लोग जो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, ये इन्हीं बीमारियों की वजह से होते हैं। और फिर ये भी आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा कि इन्हीं नफ्सियाती मसाइल की वजह से हमारी जिस्मानी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जिनमें आपका शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दूसरी हार्मोनल डिजीज़ हैं। तो ये बीमारियां कोई आम बीमारियां नहीं हैं, ये सीरियस इश्यूज़ हैं। और मज़े की बात यह है कि इन बीमारियों का, ये लालच हो गया, हसद हो गया, नफ़रत हो गई, गुस्सा हो गया, और इसी तरह शक, खौफ, गम, इन बीमारियों का कोई कहीं किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। किसी मेडिकल स्टोर में इनमें कोई दवाई नहीं है कि आप कहीं से पे चले जाएं तो आप कहें कि मुझे लालच ख़त्म करने के कोई दो गोलियां दे दो। कहीं किसी मेडिकल स्टोर में इनकी इनकी दवाइयां नहीं हैं। इन बीमारियों की दवाइयां कुरान पाक में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुन लिल मोमिनीन कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये सूरह यूनस में है। फरमाया गया कि ए लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक नसीहत आ चुकी है जो हदायत है, रहमत है और दिलों की बीमारियों की शिफा है। तो दिलों की बीमारियों की शिफा कुरान पाक में क्या है, कैसे कुरान पाक से दिलों की बीमारियों का इलाज होता है, इसकी एक मिसाल है कि हम गम में, तकलीफ़ में, डिप्रेशन में आ जाते हैं जब कभी हमारा कोई प्लान फेल होता है। यानी हम सब के अपने अपने ख्वाब हैं, अपने अपने, या कोई ना कोई प्लान होता है, कोई इरादा होता है। और हम में से हर शख्स अपने प्लान के लिए, अपने मकसद की कामयाबी के लिए जान तोड़ मेहनत करता है। वो कोई एजुकेशन प्लान हो सकता है, कोई बिजनेस प्लान हो सकता है, कोई फैमिली जो है मैटर्स हो सकते हैं। तो ये सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी किसी गलती की वजह से, किसी दूसरे की कोताही की वजह से, या किसी जाने अनजाने मसले मसाइल की वजह से हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके पीछे हम पड़े होते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती। तो फिर क्या होता है? फिर दिल टूट जाता है, बंदा थक के बैठ जाता है, हिम्मत ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ख़त्म हो गई है। और ऐसी सिचुएशन में बहुत कुछ लोग तो हिम्मत वाले होते हैं, दोबारा उठ खड़े होते हैं, दोबारा चल पड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ज़िंदगी भर का वो रोग बन जाता है। बस उसके बाद वो ऐसा आपने किस्से कहानियाँ सुने होंगे कि कोई, किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई पागल हो गया, कोई ड्रग्स में पड़ गया, ड्रग्स का आदी हो गया। तो ये ऐसे ही किसी सिचुएशन का जो नतीजा होता है।
تو اچھا یہ اپنے اپنے یعنی اسٹرینتھ کے حساب سے یا اپنے اپنے سچویشن کے حساب سے کسی پر اس کا اثر کم ہوتا ہے تو کسی پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایمان والے کے لیے ایسی کسی فیلئر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو بہت معمولی، اور وہ اس لیے کہ ایمان والا جانتا ہے، اس نے قرآن پاک میں پڑھ رکھا ہوتا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس کو اللہ رب العزت کی جب یہ آیت یاد آتی ہے تو اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ سورہ تکویر کی آیت ہے، اور کئی اور مقامات پہ بھی قرآن پاک میں اسی آیت کو مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ رب العالمین چاہے، یعنی ایمان والے کو یہ احساس ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی ارادہ میں خود سے حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز مجھے نہیں ملی، اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی مجھے نہیں ملی، تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے لیے یہی صحیح تھا، یہی میرے لیے بہتر تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی سوچ اور ہو جاتی ہے، اس کا جو ہے چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور یہی دل کے سکون کا باعث بنتا ہے، اور یہ کوئی کم بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کے فضل سے، یعنی یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو ہمیں اس پر خوشیاں منانی چاہیے، کہ اس کے آنے پر، اس کے ہمارے پاس ہونے پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو ہم اپنے لیے جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے، عمل کرنا نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنا نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے دل سکون پائیں۔ جزاک اللہ، آمین، جزاک اللہ۔